दोस्तों स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जहां पर भू राजस्व विभाग की तरफ से कुछ अपडेट आए हैं कि दाखिल खारिज आवेदन से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना है। वो कौन-कौन सी बातें हैं जिस पे आपको ध्यान केंद्रित किया गया है और यहाँ पर सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन होता क्या है। म्यूटेशन दाखिल खारिज यानी कि राजस्व विभाग की तरफ से एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपना जो संपत्ति है उस संपत्ति का हस्तांतरण करता है, उसे हम लोग यहाँ पर दाखिल खारिज कहते हैं या फिर उसको म्यूटेशन कहते हैं। मान लीजिए कि आपने आपकी कोई जमीन है, उसने किसी आपने किसी और को बेचनी है, तो आप हो गए यहाँ पर विक्रेता और जो खरीद रहा है वो हो गया क्रेता यानी कि क्रय कर रहा है, वो खरीद रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझने की बातें थी यहाँ पर। तो ये आपका जो रिकॉर्ड होता है, जो आपके बेचने और उनकी खरीदने का जो बीच का जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड में रखा जाता है। कहाँ पे? तो भू राजस्व विभाग की तरफ से ये सारा अपडेट रहेगा। तो इसको कहते हैं दाखिल खारिज करना यानी कि म्यूटेशन करना। अब ये तो चीजें समझ गए, लेकिन आज का एक अपडेट आया है जहां पर दाखिल खारिज आवेदन से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं जहां से ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। मैं वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी जानकारी जो कि नागरिकों की सेवाओं के लिए दी जा रही है। क्योंकि क्या है कि इसकी जानकारी तो आपको पता ही होगा कि बिहार में भू राजस्व विभाग को लेकर अभी बहुत बड़ा सर्वे चल रहा है और ये सर्वे उन सभी को करना है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हो या फिर वो शहरी क्षेत्र से निवास करते हो। आपका कहीं भी कितना भी जमीन है वो उसकी जानकारी सरकार के अब रिकॉर्ड में जाने वाली है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो है ये हर अपडेट आप लोगों तक साझा भी किया जा रहा है। तो सबसे पहला कि दाखिल खारिज करने से आखिर क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट आए हैं। ये अपडेट है कि आपको दाखिल खारिज करने से पहले यानी कि म्यूटेशन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि पहला चीज कि अगर दाखिल खारिज का आवेदन जो है क्रय विक्रय के पत्र के आधार पर किया जा रहा है, यानी कि जो म्यूटेशन आप कर रहे हैं खरीद बिक्री वाले सेक्शन को लेकर अगर कर रहे हैं, मतलब कि आप कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, तब क्या ध्यान में रखना है कि जमीन का क्रय उसी व्यक्ति से करें, यानी कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसी व्यक्ति से करना है जिसके नाम पे जमाबंदी है। पहला चीज, यानी कि मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति से जमीन खरीदने गए, है ना, तो आपका वो जो जमीन बेच रहा है आपको, वो उसके नाम पे जमाबंदी है या नहीं, ये पहले देखें। ठीक है। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, या ध्यान में समझिएगा इस चीज को। किसी कारणवश अगर जमाबंदी जो जमाबंदी रैयत है, रैयत से जमीन क्रय करने की सक्षम नहीं है, तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पर पत्र लिखवा सकते हैं। मान लीजिए कि आप जमीन खरीदने गए, ठीक है, और जो भी जमाबंदी रैयत है, मतलब जिस मालिक है जो है ना, वो वहां सक्षम नहीं है कि आप लोगों को लिख सके, है ना, तो उस परिस्थिति में जमाबंदी रैयत के जो भी वंशज है ना, सभी वंशजों को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सभी वंशजों को उनके समक्ष होना पड़ेगा, तभी आप क्रय विक्रय करिएगा। नहीं तो मान लीजिए कि आपने किसी का जमीन खरीदा और उसके दो हिस्सेदार हैं, दो भाई हैं, अगर एक से आपने खरीद लिया, दूसरा बोलेगा कि भाई हमने तो बेचा नहीं, हम उस पर जाके केस कर देंगे, तो ये मैटर फिर जाएगा और आपका कोर्ट में। तो आप इन बातों का जरा ध्यान रखिएगा जमीन खरीदते समय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी कारणवश जमाबंदी रैयत से जमीन क्रय करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो नहीं लिख सकते, नहीं आ सकते हैं, तो जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से जमीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं, मतलब कि उन सभी वंशजों से एक सिग्नेचर करवाएं जमीन की हम बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है, या सभी से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। तो आपको एक सहमति पत्र या तो ले लेना है कि हाँ कोई समस्या नहीं है इस चीज को लेकर, हम जमीन का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो जो भी जमाबंदी रैयत है उनके वंशजों से ये करवाना है, ठीक है, जिनसे आप जमीन ले रहे हैं। तीसरा अपडेट है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की हो, ये ध्यान में रखिएगा। जमाबंदी संयुक्त खाते की अगर है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई जमीन है और वो जमीन आपके दादाजी के नाम पे और वो नहीं रहे अगर, तो आपके पूरे परिवार का वो हो गया, मतलब जमाबंदी, तो आप उस परिस्थिति में संयुक्त खाते के हो गए। तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं,
क्रय विक्रय सभी खातेदार, मतलब उस जमाबंदी में कितने और हिस्सेदार हैं, है ना, तो उन सभी खातेदारों से लिखवाना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक दादाजी हैं और उनके 4 पुत्र हैं, तो उन चारों से आपको लिखवाना पड़ेगा, किसी को आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये किया जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी बना रहे, कि कोई ऐसा नहीं हो कि ऐसा कोई भाई उठे यहाँ पर और अपने बाबूजी का जितना जमीन है उठकर किसी को बेच दिया, तो ये 3 कहाँ जाएंगे फिर। तो इस परिस्थिति में यह बातें कहा जा रहा है कि जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं। और ये दोनों को कहा जा रहा है, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे चलकर समस्या ना हो, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। या सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति प्राप्त कर ले कि हाँ हम ये चीजें बेच रहे हैं। अब कोई भी जमीन आपके पीठ पीछे नहीं बेच सकता है। मान लीजिए कि आपके दादाजी का जमीन है, यहाँ पर ये प्लॉट है और ये प्लॉट को आपके 4 जो भाई हैं, मतलब जो भी, उनमें से अगर कोई उठकर ये बेचना चाहेगा तो नहीं बेचेगा। और कोई खरीदने वाला भी अगर इसको खरीद रहा है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। ये लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला अपडेट है कि अगर अगर जमीन खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं, तो जिसके नाम पे जमीन है जमाबंदी रैयत से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार, जो भी उसके हिस्सेदार हैं, मान लीजिए कि अगर जो आपके दादाजी हैं उनके नाम से जमीन है और वो अब नहीं रहे, ठीक है, तो उस परिस्थिति में ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज कराएंगे। जो भी उनके सगा संबंधी हैं, उनके पुत्र हैं जितने भी, या फिर उनके भाई लोग हैं, वो यहाँ पर जो है इनका हिस्सेदारी संबंधी विवरण उनका दर्ज कराया जाएगा। इसमें तो दाखिल खारिज करते समय। तो ये दाखिल खारिज का एक पहला अपडेट दिया गया है अभी, और आज के न्यूज़पेपर में भी इसका अपडेट है। और ये जो सूचना है आप लोगों को कहाँ मिलेगी, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी। अब अगर इस परिस्थिति में आता है कि दाखिल खारिज आवेदन बंटवारा के आधार पर किया जा रहा है, मतलब कि म्यूटेशन अगर आप यहाँ पे जो है बंटवारे के आधार पे करवा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आवेदन के साथ साथ वंशावली अपलोड करना होगा। मान लीजिए कि आप दाखिल खारिज करने गए और ये आवेदन बंटवारे के आधार पर किया जा रहा है, और चूंकि देखिए बंटवारा क्या होता है, अभी सरकार ने इस चीज को जो है ना आपसी बंटवारे के नाम यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आवेदन के साथ साथ वंशावली अपलोड आपको करना पड़ेगा। आपसी सहमति बंटवारा दस्तावेज न्यायालय आदेश के आलोक में बंटवारा दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। और ये अपडेट पहले भी मैंने आपको बताया है कि बंटवारा जो है आपसी सहमति से कर लीजिए और इसका एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए कि हाँ हमारा इतना हिस्सा है और हम 4 भाई हैं या 5 भाई हैं तो हमारा इतना हिस्सा है, और हमें जो है यहाँ पर अपने हिस्से को यहाँ पर बेचने खरीदने का अब यहाँ पे हक है। ये इसका एक वो बन जाएगा आपके पास, है ना, दस्तावेज बन जाएगा, डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। तो ये बनवा लेना है। ये आवेदन जो है तभी जो है आप बंटवारे के आधार पर जो है दाखिल खारिज या खरीद बिक्री कर सकते हैं। इस जो इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज आपको कराना होगा, मतलब कि जितने भी आपके हिस्सेदार हैं, आपके खातेदार बनेंगे यहाँ पे। मान लीजिए कि कोई जमीन है आपका, इसमें 4 भाई का अगर प्लॉट है ना, 4 भाई का अगर हिस्सा है इसमें, तो चारों का यहाँ पर जो है दाखिल खारिज में आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका विवरण दर्ज कराना पड़ेगा। अब ये सूचनाएं 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका कि अपडेट दिया गया है। दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार या खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित अगर कर दिए हैं, तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं समझा जाएगा। तथा अग्रतर कार्रवाई हेतु आपको भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से अपील दायर करना होगा। तो आपको फिर न्यायालय का रास्ता देखना होगा, थोड़ा सा वहां पे समस्या होगी इनके सुधार करने को लेकर, ये सारी चीजें। अब इन सब के बारे में सारी जानकारी जो है आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है state.bihar.gov.in/LRC, इस पे उपलब्ध है। नागरिक सेवाओं पे जाएंगे, इस पे क्लिक करिएगा तो ये सारी सूचनाएं आपको वहां पे भी देखने को मिलेंगी। तो ये सूचना जो है राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जनहित में जारी किया गया था, क्योंकि हमने आपको साझा किया है। कोई इससे रिलेटेड संबंधित जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।